अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाह सुम्मा इलैहि युरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। इन्नमा सिवाय इसके नहीं, यस्तजीबुल्लज़ीना जवाब तो वो देते हैं कि जो यस्माऊन सुनते हैं, वल मौता और जो मुर्दा हैं, यबअसुहुमुल्लाह अल्लाह उनको उठाएगा, सुम्मा इलैहि युरजऊन फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। मोहतरम अहबाब, जामिया मस्जिद मरकज़ी में इस आयत मुबारका के हवाला से एक दर्स इससे पहले हो चुका और आज दूसरा दर्स था, लेकिन अफसोस के जो नौजवान दर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उससे रिकॉर्डिंग पिन जो है वो सही ना लग सकी, जिसकी वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। अब चूँकि हमारा यूट्यूब पर ये सारा तसलसल चल रहा है तो इसलिए दोबारा से आज के दर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हमारा यूट्यूब के ऊपर तसलसल बरकरार रहे। और वैसे भी अहबाब को इस दर्स का इंतज़ार था, क्योंकि एक दर्स इस उन्वान पर हो चुका है और दूसरा दर्स जो है वो उसका वादा किया गया था। मोहतरम अहबाब, गुज़श्ता दर्स में हमने मसला सिमाए मोता के हवाला से अपनी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के दलाइल ज़िक्र किए थे। मैंने कुरान हकीम के 12 मुख्तलिफ़ मकामात से आयात मुबारका ज़िक्र की थी कि जिनसे हमारी जमात का मौक़िफ़ बड़ी सराहत के साथ साबित और वाज़ेह होता है। आज के दर्स में हस्बे वादा फ़रीक़े मुखालिफ़ के दलाइल का हमने जायज़ा लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के पास हर मसला के हवाला से कवी दलाइल मौजूद हैं और इस मसला से पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम से बड़े वाज़ेह दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जो अहबाब मुर्दों के सुनने के कायल हैं तो कुरान हकीम से वो कोई भी दलील नहीं पेश करते। वो बाज़ अहादीस मुबारका और बाज़ रवायात को सामने रखते हैं और उनको दलील बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बात तो यहीं पे वाज़ेह हो जाती है कि एक तरफ कुरान हकीम की वाज़ेह आयात मुबारका हैं और दूसरी तरफ बाज़ अहादीस जो हैं वो पेश की जाती हैं, और जो अहादीस पेश भी की जाती हैं उनमें से कोई एक भी मुतवातर के दर्जा की नहीं है, बल्कि वो सारी की सारी ख़बर वाहिद हैं। और ख़बर वाहिद होने के साथ साथ उनमें से अक्सर जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। सिर्फ़ 2-3 अहादीस मुबारका हैं जो सही सनद से साबित हैं, जिनको दलील बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दर हकीकत वो उनकी दलील बनती नहीं है। तो जिस वक़्त एक तरफ कुरान हकीम की आयात मुबारका हैं और कुरान हकीम की आयात मुबारका वो ज़ाहिर बात है कि कती हैं, यकीनी हैं, उनके कोई ज़न्नी होने का गुमान भी करे तो ये कुफ्र है।
जबकि मुकाबला में जो अहादीस पेश की जाती हैं तो वो सारी ख़बर वाहिद हैं, और ख़बर वाहिद जो हैं वो ज़न्नी होती है, वो कती नहीं होती। कोई एक भी मुतवातर हदीस जो है वो मुकाबला में नहीं पेश की जाती। तो बात तो यहीं पे वाज़े हो जाती है। एक दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जिस वक़्त एक मौजू पर, एक उन्वान पर एक तरफ आयात मुबारका हों और दूसरी तरफ अहादीस नबविया महसूस हो रही हों कि ये उस मौजू पर हैं, तो सही तर्ज़ जो है वो यही है कि आयात मुबारका को तो हुज्जत बनाया ही जाएगा, उनको दलील बनाया ही जाएगा। उनके अंदर कोई ऐसी तावील नहीं की जाएगी कि उनको मोड़ तोड़ के तो वो अहादीस के मुताबिक करने की कोशिश की जाए, बल्कि अहादीस मुबारका का कोई ऐसा मफ़हूम मुतय्यन किया जाएगा कि जो कुरान हकीम की आयत के मुताबिक बन जाए। ज़ाहिर बात है कि कुरान हकीम का दर्जा ज़्यादा है, अहादीस का दर्जा कम है, और फिर हदीस भी ख़बर वाहिद जब हैं तो जब वो सही भी साबित हो जाएं तो फिर भी उनको कुरान हकीम के मुताबिक बनाना चाहिए। तावील उनके अंदर ऐसी करनी चाहिए कि उनका मफ़हूम कुरान हकीम के मुताबिक बन जाए, ना कि कुरान हकीम के अंदर तावील करके तो उस आयात मुबारका को मोड़ के अहादीस की तरफ ले जाया जाए। तो ये रवश मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो अब मैं जायज़ा लेना चाहूँगा दलाइल का। तो सबसे पहले जो रिवायत पेश की जाती है इस हवाला से, तो वो ग़ज़वा-ए बदर के मौका की एक रिवायत है, एक मामला है। ग़ज़वा-ए बदर के मौका पर जिस वक़्त बहुत सारे कुफ़ार जहन्नम रसीद हुए, मारे गए, तो उनकी मय्यतों को, उनकी लाशों को एक कुएं के अंदर फेंक दिया गया, जिसको कलीब बद्र कहा जाता है। जिस वक़्त ये लाशें उस कुएं के अंदर फेंकी गईं और फिर जब मार्का मुकम्मल ख़त्म हो गया तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस कुएं के पास आए और आपने उन मय्यतों को एक ख़िताब किया। आपने उनसे ये ख़िताब किया कि हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक़्क़ा, कि क्या तुमने जो तुम्हारे रब ने वादा किया उसको सच पा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हमने तो जो हमसे रब ने वादा किया हमने तो उसको सच पा लिया। तो यानी हमारे साथ फ़तह का वादा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़तह हासिल हो गई, हमारे साथ वो वादा सच्चा हो गया। तो तुम्हारे साथ जो कि तुम काफिर हो, तुम्हारे साथ रब का वादा ये था कि कुफ़ार जो हैं उनको बरज़ख के अंदर भी अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी अज़ाब मिलेगा। तो इस वक्त अब तुम आलम बरज़ख में पहुंच गए हो तो तुम्हें अज़ाब हो रहा है, तो तुमने क्या वो वादा जो है वो अपने रब का वो सच नहीं पा लिया। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब किया है। अब इसको दलील बनाने की कोशिश की जाती है कि अगर वो मुर्दे सुनते नहीं थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ख़िताब किया उनसे। और फिर मज़ीद जो है इस मामला में जो रिवायात हैं तो उनमें जब ये लफ्ज़ भी मिल जाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, और दूसरी रिवायत के मुताबिक बाज़ दीगर सहाबा किराम ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आका ये तो मुर्दा हैं, आप इनसे ख़िताब कर रहे हैं तो क्या ये सुनते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कि इन्नहुम लयस्माऊन, कि बेशक ये सुन रहे हैं। तो अब ये जिस वक़्त अल्फाज आ गए तो बज़ाहिर ये उनकी वाज़ेह एक दलील बन रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सुन रहे हैं। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सुनने का फरमा रहे हैं तो फिर यकीनी बात है कि मुर्दे सुनते हैं। तो ये उनकी दलील का हासिल है। उनकी इस बात के जवाब में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा
कि सबसे पहली बात यह कि सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने इस हदीस मुबारक की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक फरमान की वजाहत फरमा दी है। तो जब सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक वजाहत फरमा दी है तो हमें उसी को कबूल करना चाहिए। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ये वजाहत करती हैं कि यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि इन्नहुम लयस्माऊन, तो आपका मकसद ये था कि इन्नहुम लयअलमून, कि बेशक वो जानते हैं, उनको इल्म हो रहा है। तो इसके साथ अगर एक और चीज़ को भी हम साथ मिला लें, सही बुखारी की इस मामला में एक रिवायत, तो उसके अंदर जो अल्फाज हैं हम जब उनको भी साथ मिलाएं और उसके ऊपर थोड़ा गौर करें तो बात बड़ी वाज़े हो जाती है। सही बुखारी की इसी वाक़या के हवाले से एक रिवायत में ये लफ्ज़ हैं कि मा अंतुम बेअस्मा मिनहुम वलाकिन ला युजीबून, कि तुम इनसे बढ़कर नहीं सुनते और लेकिन ये जवाब नहीं देते। अब ये अल्फाज किन को कहे जा रहे हैं कि जिन्होंने सवाल किया था कि आका ये क्या सुनते हैं, आप इनको ख़िताब कर रहे हैं जबकि ये मुर्दा हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनसे बढ़कर नहीं सुनते हो। अब तुम इनसे बढ़कर नहीं सुनते हो तो इसके दो मतलब हो सकते हैं कि या तो तुम और ये बराबर सुन रहे हैं या फिर वो तुमसे बढ़कर सुन रहे हैं। तुम तो उनसे बढ़कर नहीं सुन रहे, वो तुमसे बढ़कर सुन रहे हैं, ये हो सकता है, या फिर बराबर सुन रहे हो। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये कहा सहाबा किराम को जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कह रहे हैं कि तुम उनसे बढ़ के नहीं सुनते हो। हालांकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो ज़िंदा मौजूद हैं और वो बिल्कुल पास हैं, और ये मुर्दा जो हैं, ये कुफ़ार जो हैं, ये मुर्दा हैं और हैं भी कुएँ की गहराई में पड़े हुए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जो हैं वो अज़ीम हस्तियाँ, वो सारी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के इंतहाई शाइक और इंतहाई मुश्ताक रहे हैं। वो तो नबी वसल्लम की हर बात के ऊपर बड़ा गौर करने वाले थे और नबी वसल्लम के इशारों पर भी जान कुर्बान करने वाले। और दूसरी तरफ काफिर कि जो नबी वसल्लम की ज़िंदगी में भी नबी वसल्लम की बातों में कोई तवज्जो नहीं देते, अपनी ज़िंदगी में भी वो नबी वसल्लम की बातों पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। तो एक तरफ वो हैं कि जो नबी वसल्लम की बातें सुनना ही नहीं चाहते थे, तवज्जो ही नहीं देते थे, और वो मुर्दा पड़े हुए हैं और वो हैं भी कुएं की गहराई में। और दूसरी तरफ सहाबा किराम हैं कि जो नबी वसल्लम की एक एक बात के ऊपर खूब कान लगाने वाले, और वो हैं भी ज़िंदा और बिल्कुल करीब खड़े हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि तुम उनसे बढ़कर नहीं सुन रहे, तो क्या ये सहाबा किराम की फिर तो अगर वही ज़ाहिरी सुनने वाला माना लिया जाए तो क्या ये सहाबा किराम की तौहीन नहीं बन जाएगी, कि सहाबा किराम का दर्जा कुछ कम नहीं बन जाएगा? तो ये तो बात बड़ी अजीब हो जाएगी, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। तो ज़ाहिर बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी ऐसा माज़ल्ला इरशाद नहीं फरमा सकते कि जिसमें सहाबा किराम का दर्जा जो है वो उन बदबख्त काफरों से कम हो रहा हो। तो असल मामला ये है कि एक होता है इल्मुल यकीन, ये यकीन का सबसे निचला दर्जा है। उसके बाद है ऐनुल यकीन, ये उससे ऊपर का दर्जा है। और उसके बाद है हक्कुल यकीन, ये उससे भी ऊपर का दर्जा है। इल्मुल यकीन इसको कहते हैं कि कवी दलाइल के साथ, मजबूत दलाइल के साथ ये कती तौर पर किसी चीज़ का इल्म आ जाए, खा वो गवाहों के साथ आ जाए या ये कोई और दलाइल हों। तो जब कती तौर पर एक चीज़ का इल्म आ जाए तो इसको कहते हैं इल्मुल यकीन। जबकि उस चीज़ को ख़ुद देखा नहीं है लेकिन उसका इल्म आ चुका है हमारे पास, तो ये इल्मुल यकीन है। और अगर एक चीज़ को ख़ुद देख भी लिया है तो ज़ाहिर बात है कि जिसको ख़ुद देखा है तो वो और ज़्यादा यकीनी बात हो जाएगी, तो इसको कहते हैं ऐनुल यकीन। और एक तीसरा दर्जा जो इससे भी बढ़कर है वो ये है कि ख़ुद हमारे साथ कोई चीज़ बीती हो, तो जो चीज़ ख़ुद हमारे साथ बीती हो तो वो उससे भी ज़्यादा जो है हमें उसका इल्म आएगा, तो उसको कहते हैं हक्कुल यकीन। अब मिसाल के तौर पर हमें पता चला कि हमारा एक कज़न है वो बीमार पड़ा हुआ है, हमें दोस्तों ने, भाइयों ने, अजीज़ व अकारब ने
ये इतला दी कि वो बड़ा शदीद बीमार है, तो हमें उसकी बीमारी का इल्म हो गया, ये यकीनी इल्म हो गया। और अगर हमने उसको जाके देख भी लिया, जब हमने देख लिया तो और हमें उसकी हालत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि कितनी शिद्दत उसकी बीमारी की है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वही बीमारी ख़ुद हमें लाहिक होती है, तो फिर हमें सही पता चलता है कि इसको इस वक्त कितना जो है वो तकलीफ़ हो रही थी। जब तक सिर्फ उसकी तकलीफ़ है, हम देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, तो हम अंदाज़ा तो कर सकते हैं कि उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो लेकिन उसकी जो असल कैफियत है वो हम महसूस नहीं कर पाते, उसका हमें मालूम नहीं हो सकता जब तक कि वो ख़ुद हमारे साथ बीत ना जाए। तो इल्मुल यकीन वो भी एक ठीक है, कतई चीज़ है, यकीनी चीज़ है, लेकिन वो हल्का दर्जा है। और ऐनुल यकीन जो है ये उससे बड़ा दर्जा है, और हक़्क़ुल यकीन जो है ये सबसे बड़ा दर्जा है। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमाने का मकसद कि हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, कि जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया तुमने उसको हक़ पा लिया। तो नबी वसल्लम के फरमाने का मकसद ये था कि देखो, और सहाबा किराम को नबी वसल्लम ने कहा कि जो है तुम इनसे बढ़कर नहीं सुन रहे। तो देखो सहाबा किराम को ये मालूम है कि बरज़ख में अज़ाब होना है, कब्र का अज़ाब है, ये सहाबा किराम को मालूम है। लेकिन वो जो मालूम है वो इल्मुल यकीन की हद तक है। वो चूँकि कुरान हकीम की आयात से सामने आता है और मैं मोहम्मद ने इनको बताया हुआ है, तो इनको इल्मुल यकीन की हद तक मालूम है कि बरज़ख का अज़ाब है। लेकिन काफ़िरो, तुम जो हो, तुम उस अज़ाब को झील रहे हो, इस वक्त तुम उस अज़ाब में पड़े हुए हो, तो तुम्हें ज़्यादा पता चल रहा है। तो सहाबा किराम को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही समझाना चाह रहे थे कि तुम्हें उस चीज़ का इतना इल्म नहीं हो रहा, इतना इदराक नहीं हो रहा कि जो उनके साथ बीत रही है उनको ज़्यादा इदराक हो रहा है। आपका ये मकसद नहीं था कि वो सुन रहे हैं, बल्कि आपका मकसद ये था कि उनको जिस चीज़ के मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का कि अल्लाह का अज़ाब होना है, तो इस चीज़ का उनको तुमसे ज़्यादा बढ़ के पता चल रहा है। अब ये मना किया जाए तो ये सहाबा किराम की कतन कोई तौहीन वगैरह या कोई दर्जा को कम करने वाली बात नहीं बन रही। ज़ाहिर है कि एक अज़ाब का उनको ज़्यादा इल्म हो रहा है कि उनको अज़ाब हो रहा है, और माज़अल्लाह सहाबा किराम को तो अज़ाब नहीं होना था। तो सहाबा किराम को तो अज़ाब जो है वो इल्मुल यकीन तक ही रहना है, और उनके लिए कुफ़ार के लिए जो है वो हक़्क़ुल यकीन बन गया। तो इस मामले में उनका कुफ़ार का इल्म बढ़ भी जाए तो ये कोई सहाबा किराम की तौहीन नहीं है, ये कोई सहाबा किराम के दर्जे के अंदर कोई कमी नहीं है। तो पहली बात जो है वो ये है कि ये यहाँ पर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो वजाहत की है उसको सामने रखें तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है। दूसरी बात मैं इस हवाले से ये करना चाहूँगा कि इसी वाक़या के बाज़ रिवायात के अंदर ये लफ्ज़ भी आ रहे हैं कि इन्नहुम लयस्मऊनल आन, कि वो इस वक़्त सुन रहे हैं, मा अक़ूलु लहुम, कि जो मैं उनसे कह रहा हूँ। तो गोया कि ये सिर्फ़ उस वक़्त की बात हो रही है, ये आम मुर्दों के सिमा की बात नहीं हो रही। तो अगर ये इस चीज़ को भी लिया जाए तो फिर भी मामला वाज़ेह हो जाता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह चाहें तो मुर्दों को सुना सकते हैं। तो इस वक्त मौजज़तन जो है मुर्दों को सुनाया जा रहा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि इन्नहुम लयस्मऊनल आन, कि इस वक्त वो सुन रहे हैं, मा अक़ूलु लहुम, जितना जो मैं उनसे कहता हूँ। तो और अल्लाह इस पर भी कादिर हैं कि वो मुर्दों को सहाबा किराम से भी बढ़कर जो है वो ऊंची आवाज़ में सुना दे, जो वो मौजज़तन सुनाना है। तो ये मौजज़तन भी हो सकता है। तो इसलिए ये आम मुर्दों के सिमा की कोई दलील नहीं बनती है। ये दो जवाब अक्सर उलमाए किराम देते रहते हैं। एक तीसरा जवाब जो है वो मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक देना चाहूँगा कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को ये ख़िताब किया है, उनकी मैयतों से ये ख़िताब किया है, तो ये ग़ज़वा उहद का वाक़या, ग़ज़वा बदर का वाक़या है, जो कि हिजरत के बाद है, मदनी दौर में है। सूरह नमल जो है वो इससे पहले मक्की दौर में नाज़िल हो चुकी है, वो मक्की सूरत है, और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके ये बात फरमा चुके हैं कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। जिस वक्त हम इस आयत को दलील बनाते हैं ना, तो वहाँ पर भी एक बात
कुछ अहबाब कहते हैं कि जी इसमें उनके सुनने की तो नफ़ी नहीं है, इसमें तो सुनाने की नफ़ी है। तो चलो मैं कहता हूँ एक लम्हे के लिए मैं इसी को मान लूँ कि सुनाने की नफ़ी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहा गया ना फिर कि ए नबी आप नहीं सुना सकते। सुनाने की नफ़ी को मैं ले लूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ए नबी आप नहीं सुना सकते। फिर सूरह रूम जो है वो भी मक्की सूरत है, उसके अंदर भी ये कहा गया फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बस बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। फिर सूरह फातिर जो है वो भी मक्की सूरत है और उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल कुबूर, कि नबी आप उनको नहीं सुना सकने वाले कि जो कब्रों में पड़े हुए हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्की दौर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा मुखातब करते हुए, क्योंकि इन्ना के अंदर भी मुखातब किया हुआ है और माँ अंता इसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास कहा गया है, तो मुखातब करते हुए अल्लाह बाकायदा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार कहें कि नबी आप इनको नहीं सुना सकते, मुर्दों को नहीं सुना सकते, नहीं सुना सकते। जब अल्लाह इतना बार बार ये कह रहे हैं तो फिर क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कुएँ के ऊपर सुनाने की नीयत से ख़िताब कर सकते हैं? जब अल्लाह ने बार बार बता दिया है कि ए नबी आप सुना ही नहीं सकते, तो क्या फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहोगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बात पर एतमाद नहीं था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी सुनाने की नीयत से वहाँ पर खड़े हो गए? तो ये कभी हो ही नहीं सकता, कभी मुमकिन ही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत वहाँ पर सुनाने की हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाने की यहाँ पर नीयत ही नहीं है, ये सिर्फ एक मुहावरतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है, एक मुहावरतन ख़िताब है। जिस तरह इस वक्त जो है हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो खुतबा ख़िताब करते हुए जब उसकी किसी गलत चीज़ के ऊपर पकड़ करते हैं, गिरफ्त करते हैं, तो मुखातब का क्या कहते हैं, ओ शहबाज शरीफ। अब उसका क्या ये मतलब होता है कि वो शहबाज शरीफ सुन रहा है, हालांकि ख़िताब तो किया जा रहा होता है। तो नबी अकरम भी इस तरह एक ख़िताब तो कर रहे हैं लेकिन उससे मकसूद सुनाना नहीं है। हर जगह पर जहाँ ख़िताब किया जा रहा हो तो वहाँ पर सुनाना मकसूद नहीं हुआ करता। अब मिसाल के तौर पर नमाज के अंदर सलाम फेरा जाता है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाएँ तरफ भी कहा जाता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बाएँ तरफ भी कहा जाता है। अब वो दाएँ तरफ नीयत क्या होती है कि दाएँ तरफ की पूरी उम्मत मुस्लिमा को सलाम, तो क्या वो सबको सुनाया जा रहा होता है? तो ख़िताब तो वहाँ पर भी है लेकिन ख़िताब होने के बावजूद सबको सुनाया तो नहीं जा रहा। अल्लाह अल्लाह। इसकी मैं एक मिसाल ऐसे भी देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मेहमान आता है और वो मेहमान रात के वक़्त वापस जाना चाह रहा है, आप उसको रोकते हैं, आप उसको रोकते हैं कि यार हालात ख़राब हैं, बहुत आजकल डकैतियाँ हो रही हैं और लोग कत्ल हो रहे हैं, तुम ना जाओ, बहुत हालात ख़राब है हमारे इलाके के। लेकिन वो ज़िद करता है नहीं जी मेरी बड़ी मजबूरी है, मैनू जाना ही जाना है। आप मजबूर हो के उसको जाने देते हैं, लेकिन वो बाहर निकलता है, इत्तेफाक हो जाता है कि उसको गोली लग जाती है और वो मर जाता है। अब उसकी मैयत घर पे आ गई तो आप एक जज्बात का इजहार करते हैं कि यार तेनू किन्ना समझाया सीगा लेकिन तू नहीं ना मन्नी, तो हुण देख लेना की बनया तेरे नाल। ये जिस वक्त आप बात कर रहे हैं तो क्या आपकी नीयत उसको सुनाने की होती है या सिर्फ अपने एक जज्बात का इजहार करने की नीयत होती है? तो ज़ाहिर बात है कि ये सिर्फ एक जज्बात के इजहार की नीयत होती है, ये कुछ सुनाने की नीयत नहीं होती है। तो इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जज्बात का एक इजहार कर रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ईमान कबूल कर लो, नहीं तो बरज़ख का अज़ाब आएगा, आखिरत का अज़ाब आएगा, लेकिन तुमने नहीं मानी ना, तो अब देखो झील रहे हो ना। तो ये सिर्फ एक मुहावरतन ख़िताब है, इसमें सुनने वाला कोई मामला ही नहीं है। मेरे मोहतरम अहबाब, दूसरी दलील जो है वो पेश की जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अल अब्दु इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही, कि बंदा जिस वक़्त उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है और फिर वो जो रखने वाले हैं वो चले जाते हैं, वो फिर जाते हैं, तो हत्ता अन्नहु लयस्मा क़रा निआलिहिम अताहु मलिकान, यहाँ तक कि अभी वो उनके कदमों की चाप सुन रहा होता है
कि दो फरिश्ते आ जाते हैं। आगे तवील हदीस है कि फिर वो ये सवाल करते हैं वगैरह। तो इस हदीस को जो है वो दलील के तौर पर पेश किया जाता है कि देखो वो कदमों की चाप जो है वो मुर्दा सुनता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे मोहतरम माँ बाप, ये भी सिर्फ़ एक मुहावरा है, एक मुहावरतन ये लफ्ज़ कहे गए हैं। ये सिर्फ़ एक किनाया है जल्दी आने से, कि फ़रिश्ते जल्दी आ जाते हैं। ये मकसूद है समझाना कि फ़रिश्ते बड़ी जल्दी आ जाते हैं, ज़्यादा ताख़ीर नहीं करते। ये ऐसे ही है कि जैसे एक महफ़िल है कि जिसके अंदर बहुत ख़राबियाँ हो रही हैं, गलत मामलात हो रहे हैं। अब एक बंदा वो समझाता है और बड़ा अच्छा वाज़ करता है, बड़े आसान अंदाज में अपनी बात को समझा के कि भाई ये ख़राबियाँ छोड़ दो, ये गलत हैं, ये ऐसा ना करो। वो समझा के बाहर निकलता है। अब जो वो समझा के बाहर निकला है तो लेकिन साथ ही इन लोगों ने फिर वही करतूत शुरू कर दिए, वही ख़राबियाँ शुरू कर दी। तो जिस वक्त ये अभी वो समझा के निकला है और अभी यही काम शुरू हो गया, तो कोई और समझाने वाला उनको कहते हैं यार हाली तो उधर राह भी नहीं मैला होया। या हम उर्दू में या पंजाबी में ये मुहावरा बोलते हैं कि अभी तो उसका राह भी नहीं मैला हुआ, हाली तो उधर राह भी नहीं मैला होया, तुसी फेरो ही शुरू हो गए हो। तो अब ये राह मैला होना क्या उससे ये मुराद होता है कि ज़रूर रास्ते के ऊपर कोई गंद आके गिरेगा? नहीं, ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ़ एक मुहावरा होता है कि भाई तुमने जल्दी ही बड़ी गलत हरकतें शुरू कर दी हैं। तो ये सिर्फ जल्दी के इजहार के लिए इस तरह के मुहावरे के अल्फाज होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रिश्तों के जल्दी आने का एक इजहार किया है इस किनाया और मुहावरा के अंदाज़ में। इसमें कोई भी दलील नहीं बनती है इस चीज़ की कि जो है वो सुनते हों। एक तीसरी जो है वो हदीस, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान नहीं है, हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक फ़रमान है, बल्कि उनकी एक वसीयत है। तो उसको पेश किया जाता है कि हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने ये वसीयत फ़रमाई कि जिस वक्त तुम मुझे दफन करो, मेरे ऊपर मिट्टी जो है वो डालो। तो फिर वो कहते सुम्मा अकीमु हौला क़ब्री क़द्र मा तनहर जज़ूरा व युक़सम लहमुहा, कि मेरी कब्र के ऊपर जो है वो खड़े रहना इतनी मिक़दार के जितनी देर में एक ऊँट को ज़बह किया जाता है और उसका गोश्त तकसीम किया जाता है। तो यहाँ तक कि मैं तुमसे जो है वो मानूस हूँ, व अंजुरु माज़ा उराजिउ बिही रसूल रब्बी, और मैं ये देखूँ कि मैं अपने रब के भेजे हुओं को क्या जवाब देता हूँ। तो इसको दलील बनाते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ इसके अंदर वो अपनी एक तसल्ली के लिए, एक इस चीज़ के इजहार के लिए अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात कर रहे हैं कि मेरे से जो है ना सवाल व जवाब होना है, हिसाब व किताब होना है, फ़रिश्तों ने आके सवाल करने हैं, मामला बड़ा सख़त होगा। तो इस सख़त मामले में ज़रा मेरे अंदर ये एहसास हो कि मेरे अज़ीज़ व अक़ारब भी मेरे करीब ही कहीं मौजूद हैं, खड़े हैं, तो ज़रा मुझे हौसला होगा। तो वो सिर्फ़ ये एक हौसले के लिए वो अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस चीज़ का एक इजहार कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बाहर वालों की बातें सुननी है, उन्होंने फ़रिश्तों की बातें सुननी है जिन्होंने सवाल जवाब करने हैं। बाहर वालों की बातें तो नहीं सुननी है। हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये ऐसे ही है कि जैसे देखें एक आदमी का ऑपरेशन है, जिस वक्त उसको ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, और अगर ख़ास तौर पर कोई बड़ा जो है वो सीवियर किस्म का मामला हो और ऑपरेशन जो है वो बड़ा ऐसा हसास नोइयत का हो कि जिसमें उसकी ज़िंदगी को भी ख़दशा हो, तो बड़े सारे अज़ीज़ व अक़ारब जो हैं वो भी अस्पताल में पहुँचे होते हैं। उसके भाई, उसके बहनें, उसके दोस्त वो अस्पताल में पहुँचे होते हैं। क्या इन लोगों ने ऑपरेशन करना होता है? इन्होंने ऑपरेशन तो नहीं करना होता, ऑपरेशन तो डॉक्टर्स ने करना होता है। और क्या ये सारे उसको सिर्फ पहुंचाने के लिए आते हैं? पहुंचाने के लिए तो एक बंदा साथ आ जाए वो भी काफ़ी है, एक ड्राइवर जो है वो उनको गाड़ी पे ले आए वो भी काफ़ी है। तो ये जो ऑपरेशन के वक्त इतने सारे साथ अज़ीज़ व अक़ारब आ जाते, क्या मकसद होता है? इन्होंने ऑपरेशन तो नहीं करना होता, सिर्फ मकसद ये होता है कि उसको अंदर ऑपरेशन जब किया जा रहा है वो बेहोश किया जाएगा और उसके बाद उसका ऑपरेशन भी होगा, लेकिन उसको बेहोश होते हुए उसके दिल में एक एहसास बाकी रहे कि मेरे अज़ीज़ व अक़ारब भी करीब ही हैं,
मेरे कोई अपने चाहने वाले मेरे करीब ही हैं तो उसको थोड़ा हौसला होगा। तो उसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो इनकी आवाज़ें भी सुनेगा। वो तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया और वो बेहोश हो जाएगा, वो इनकी आवाज़ें तो नहीं सुनेगा, लेकिन सिर्फ उसके दिल को एक तसल्ली होगी कि मेरे अजीज़ व क़रीब बाहर खड़े हैं। तो यहाँ पर हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी सिर्फ अपने ज़ौक़ के मुताबिक जो है वो अपने एक वसीयत कर रहे हैं कि मेरे दिल को एक तसल्ली हो कि मेरे अज़ीज़ व क़रीब मेरे करीब ही खड़े हैं, तो मैं फ़रिश्तों के सवालों के मैंने जवाब देने, बड़े तलख़ मामलात होने हैं तो मैंने उनका जवाब देना है। तो ये सिर्फ वो एक अपनी तसल्ली के लिए जो है एक बात फरमा रहे हैं, इसके अंदर कहीं सुनने सुनाने वाली बात नहीं है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह वो लिखते हैं कि काल शारे के इस हदीस का जो शारे है उसने ये बात कही कि फ़ी है इस मामले में कि इन्नल मय्यत यस्मउ हीना इज़िन मिन हौलिल क़ब्र, कि मैयत जो है वो सुन रही होती है उस वक़्त कब्र के इर्द गिर्द से। तो फिर ये जो है वो शारे की बात ज़िक्र करके मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह आगे फरमाते हैं कि कुल तो मैं ये कहता हूँ कि ला अदरी, मुझे नहीं मालूम होता है कि मिन ऐन फ़हिम सिमाउल मौता व अय्यु लफ्ज़िन फ़ीही यदुल्लु अला सिमा, कि मुझे तो नहीं समझ आ रही कि यहाँ मुर्दों का सिमा कहाँ से समझ आ रहा है और कौन सा लफ्ज़ है कि जो सिमा पर दलालत कर रहा है। बाकी वही बात कि जो उन्होंने कहा था कि मैं मानूस होगा, तो वल इस्तिनासु बिअहदिन ला यस्तलज़िमु सिमा सोती ही, किसी के साथ मानूस होना ये उसकी आवाज़ सुनने से कोई लाजम नहीं है, इसके ज़रूर आवाज़ सुनेगा तो तभी मानूस होगा। फ़इन्नहु क़द यहसुलु बिमुजर्रद तसव्वुर हुज़ूर ही इंदहु, ये मानूस होना तो सिर्फ़ उसके खाली इस तसव्वुर के साथ कि वो मेरे करीब मौजूद है तो उससे मानूस हो जाता है बंदा। तो ये मानूस होने से ये कहीं साबित नहीं होता कि आवाज़ भी आती होगी उनकी। तो बहरहाल ये 2-3 रवायात हैं कि जो सही सनद से हैं, लेकिन मैंने सबकी वजाहत कर दी कि इनमें कहीं भी जो है वो उनका मौक़िफ़ साबित नहीं होता। इसके अलावा कुछ और रवायात हैं जहाँ बज़ाहिर उनका मौक़िफ़ बड़ा ज़्यादा वाज़ेह और सरी होकर सामने आता है, लेकिन वो सारी की सारी ज़ईफ़ रवायतें हैं। इस हवाले से मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत पेश की जाती है कि उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन अहदिन यमुर्रु बिक़ब्रि अख़ीहिल मोमिन कान यारिफ़ुहु फ़िद्दुनिया युसल्लमु अलैहि इल्ला अरफ़हु व रद्दा अलैहि, कि जब भी कोई आदमी अपने भाई मोमिन भाई की कब्र के पास से गुज़रता है कि जिसको दुनिया में पहचानता था तो ये उसको सलाम करता है, तो वो इसको जो मुर्दा है वो इसको पहचानता भी है और सलाम का जवाब भी देता है। तो अब ये रवायत अगरचे बज़ाहिर तो बड़ी सरी है, लेकिन इब्न रजब कहते हैं कि ये ज़ईफ़ है, बल्कि मुनकर रवायत है। तो ज़ाहिर बात है कि ये हुज्जत नहीं बन सकती है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी ये अल्फाज मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर रावी अब्दुल्ला बिन ज़ियाद है जिसको इमाम मालिक ने कहा कि कज़्ज़ाब है। इमाम अहमद, इमाम निसाई, इमाम दारकुतनी वो सारे कहते हैं कि ये मतरूक है। इब्न अदी कहते हैं कि ज़ईफ़ुन जिद्दन। इब्न मदीनी कहते हैं कि मुनकर हदीसें रवायत करता था। इब्राहीम जुर्जानी कहते हैं कि कान कज़्ज़ाबुन वज़्ज़ा, कि ये झूठा भी था, हदीसें गढ़ने वाला भी था। और इसी तरह की एक रिवायत कि इज़ा मर्रा अहदुन बिक़ब्रिन यारिफ़ुहु फ़सल्लम अलैहि रद्दा अलैहि सलाम, कि जिस वक्त कोई एक अपने किसी की कब्र के पास से गुज़रता है कि जिसको वो पहचानता हो, फिर वो उसको सलाम करता है तो वो उसको जवाब देता है। हज़रत अबू हुरैरा से भी जो है वो रवायत की जाती है, लेकिन यहाँ पर रावी मोहम्मद बिन कदामा अल जोहरी है। इब्न मुईन कहते हैं कि लैसा बिशै, कोई चीज़ नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं कि ज़ईफ़ है। एक और रावी इसमें हशाम बिन साद है। इब्न मुईन कहते हैं कि याह्या बिन सईद उसकी हदीसें नहीं लेते थे। अबू हातिम कहते हैं कि उसकी हदीस को से एहतजाज दुरुस्त नहीं है, यानी उसको हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। इमाम मोहम्मद कहते हैं कि लैसा हुआ मुहकमुल हदीस। इमाम निसाई कहते हैं कि ज़ईफ़ुन लैसा बिल क़वी। और एक और रावी ज़ैद बिन असलम है जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत कर रहा है, लेकिन उसका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से सिमा भी साबित नहीं है, तो ये रवायत भी ज़ईफ़ है। एक और रिवायत पेश की जाती है जामे सग़ीर से, मजमू ज़वाइद से, मुस्नद अहमद से, मुस्तदरक हाकिम से।
मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मौलाना सरफराज सफदर रहमहुल्लाह, उन्होंने जब ये रिवायत ज़िक्र की है तो जामे सग़ीर से उन्होंने इस रिवायत को बतौर दलील ज़िक्र किया है। फिर बतौर तायीद जो है मजमू ज़वाइद की रिवायत को भी साथ ज़िक्र किया है। और बाकी मुस्नद अहमद और मुस्तदरक हाकिम की जो रिवायात हैं तो उनका सिर्फ़ जो है वो हवाला दे दिया है, लेकिन अल्फाज ज़िक्र नहीं किए। अब ज़ाहिर बात है कि जिसको बतौर दलील ज़िक्र किया गया हो वो सबसे ज़्यादा कवी होनी चाहिए, और जिसको सिर्फ बतौर तायीद पेश किया गया है तो वो उससे कमज़ोर होगी, और जिनका सिर्फ हवाला दिया गया है तो वो उससे भी आगे चली जाएंगी, वो उससे भी कमज़ोर होंगी। अब यहाँ पर मौलाना सरफराज सफदर रहमहुल्लाह, उन्होंने इसको जो बतौर दलील नकल किया है तो वो जामे सग़ीर से नकल किया है। लेकिन मामला ये है कि जामे सग़ीर वाली रिवायत वो इतनी कमज़ोर है कि सरे से उसकी सनद ही नहीं है। तो जिसकी सनद ही मज़कूर नहीं है तो ज़ाहिर बात है कि वो बहुत कमज़ोर है। और फिर मजमू ज़वाइद वाली तो फिर ज़ाहिर है उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है कि जिसको सिर्फ बतौर तायीद पेश किया गया है। बाकी रह गई मुस्नद अहमद की रिवायत, तो उसके जो है वो अल्फाज उन्होंने ज़िक्र नहीं किए, और मुस्तदरक हाकिम वाली के भी अल्फाज ज़िक्र नहीं किए, सिर्फ हवाला दे दिया। असल मामला ये है कि मुस्नद अहमद वाली रिवायत जो है ना, उसके अल्फाज तो उनको ज़्यादा जो है ना दलील के तौर पर नकल करने चाहिए थे, अगर वो वाकई जो है वो उनके मौक़िफ़ के मुताबिक बन जाते। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि वो हदीस जो है वो सही है, इनकी निस्बत उसकी सनद कवी है, तो उसको तो पहले ज़िक्र करना चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ हवाला दिया है। क्योंकि मामला ये है कि वहाँ पर सिर्फ इतना ज़िक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कब्र पर आएंगे। बड़ी माज़रत के मैंने वो बात जो शुरू की है तो वो हदीस के अल्फाज तो मैंने ज़िक्र ही नहीं किए। तो हदीस के अल्फाज जो है वो जो जामे सग़ीर से और मजमू ज़वाइद से और मुस्तदरक हाकिम से और मुस्नद अहमद से, तो वो ये ज़िक्र किए जाते हैं कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी कब्र पर आएंगे और सलाम करेंगे तो मैं सलाम का जवाब दूँगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि जामे सग़ीर में इसकी सनद ही नहीं है, और मजमू ज़वाइद को तो बतौर तायीद पेश किया गया, वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर। तो मुस्नद अहमद में असल में मामला ये है कि सिर्फ इतना ज़िक्र है कि वो आकर सलाम करेंगे, ये ज़िक्र ही कोई नहीं आगे कि मैं जवाब भी दूँगा। तो ये सुनना सुनाना तो फिर साबित ना हुआ, तो वो सही जो है वो सनद ज़्यादा कवी है, लेकिन उसके अंदर सुनने वाली बात ही नहीं बन रही। और मुस्तदरक हाकिम की जो रवायत है तो उसके अंदर रावी मोहम्मद बिन इसहाक़ है, जिसको इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि वो दज्जालों में से एक दज्जाल है। इब्न नमीर कहते हैं कि वो मजहूल रावियों से बातिल रवायतें जो हैं वो बयान करता है। इमाम निसाई कहते हैं लैसा बिल कवी। इमाम दारकुतनी कहते हैं कि इख्तलफ़ल अइम्मतु फ़ीही व लैसा बिहुज्जत, कि अगरचे अइम्मा का उसके मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ है लेकिन वो हुज्जत नहीं है। सुलेमान तैमी, याहिया कत्तान, वहैब बिन खालिद सब उसको कज़्ज़ाब कहते हैं। अबू हातिम कहते हैं कि ज़ईफ़ है। जरीर बिन अब्दुल हमीद बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मा ज़ननतु अन्नी अईशु इला दहरिन युहद्दिसु फ़ीही अन मुहम्मद इब्न इसहाक़, कि मैं तो ये गुमान नहीं करता था कि मैं ऐसे ज़माने तक भी ज़िंदा रहूँगा कि जिस ज़माने में मोहम्मद बिन इसहाक़ जैसे लोगों से भी लोग रिवायत करने लग जाएंगे। तो गोया कि वो उसको बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ करार देते हैं कि ऐसे बंदे से तो तसव्वुर भी नहीं है कि लोग रिवायत करें, लेकिन फिर भी शुरू हो गई है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के बेटे अब्दुल्ला, वो ये कहते हैं कि मेरे वालिद जो है वो हदीस के मामले में उसको हुज्जत नहीं बनाते थे। तो बहरहाल वो रिवायत जो है वो बिल्कुल मनगढ़ंत रवायत है। अच्छा जी, एक और रिवायत जो पेश की जाती है तो वो ये है कि मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दु इलैहि सलाम, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम करता है अल्लाह मेरी रूह को लौटा देते हैं और मैं सलाम का जवाब देता हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिस वक्त ज़िंदा मौजूद हैं, क्या वो उस वक्त ये कहेंगे कि अल्लाह मेरी रूह को लौटा देते हैं और मैं सलाम का जवाब देता हूँ?
तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, रिवायत सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, लेकिन सिहा की किताब के अंदर किसी हदीस का आ जाना उसका ये मतलब नहीं होता कि वो हदीस सही साबित हो गई है। सिहा के अंदर भी बाज़ रवायतें ऐसी हैं कि जो ज़ईफ़ हैं। तो इस रिवायत के अंदर अबू सखर हमीद बिन ज़ियाद रावी है, जिसको बाज़ ने अगरचे सिका कहा है, लेकिन इमाम निसाई और इसहाक़ वो इसको ज़ईफ़ कहते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अगरचे इसकी रिवायत भी नकल किया है, लेकिन उसके बावजूद वो इसको ज़ईफ़ कहते हैं। और एक और रावी यजीद बिन अब्दुल्ला बिन कसीफ़ है, अगरचे इसको भी बाज़ ने सिका कहा, लेकिन बहुत सारों ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत नकल करता है, जबकि इसका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिमा भी पूरी तरह साबित नहीं है। मज़ीद ये कि ये रिवायत उनके मौक़िफ़ के मुताबिक भी नहीं बनती है, क्योंकि इस रिवायत में तो ये आता है कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है, सलाम करता है, तो मेरी रूह को लुटाया जाता है और मैं सलाम का जवाब देता हूँ। हालांकि इन लोगों का कहना तो सारे मुर्दों के मतलब है और हर वक्त सुनने का जो है वो इनका नज़रिया है। तो रूह लुटाने का नहीं, बल्कि इनका तो नज़रिया ये है कि रूह और जिस्म का एक मुस्तकिल ताल्लुक़ जो है वो मौजूद है, तो रूह लुटाने वाला तो मामला ही कोई नहीं है। तो ये रिवायत इनके मौक़िफ़ के मुताबिक भी नहीं है। मज़ीद ये कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सलाम है, ये तो कायनात के अंदर हर लम्हा के अंदर जो है वो जारी है। पूरी दुनिया के अंदर कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं होगा कि दुनिया के किसी न किसी गोशे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा जा रहा। किसी वक्त मैं कह रहा हूँ, किसी वक्त कोई और कह रहा है, किसी वक्त किसी और इलाके में कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में हर लम्हा कोई ना कोई तो सलाम भेज रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हर वक्त सलाम कही जा रही है। अब जब हर वक्त सलाम कही जा रही है, तो क्या हर वक्त रूह को निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है? तो ये बिल्कुल अकल के भी ख़िलाफ़ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त आपकी वफ़ात हुई है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तलख़ी महसूस कर रहे थे, जो और फरमा रहे थे कि इन्ना लिल मौत सकरात। तो अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त जो है वो कुछ तलख़ी का भी हदीस मुबारक में ज़िक्र मौजूद है, तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार इस मुशक्क़त में माज़अल्लाह डाला जा रहा है कि बार बार उनको वो मौत की तलख़ी दी जा रही है, फिर ज़िंदा किया जा रहा है, फिर मौत दी जा रही है? ख़ुद मौलाना सरफराज सफ़दर रहमहुल्लाह वो ये बात लिखते हैं कि बार बार नज़र रूह और औदे रूह तो अच्छा भला सुहाने रूह है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है कि बार बार जो है वो रूह निकाली जाए, डाली जाए, निकाली जाए, डाली जाए। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कतअन भी दुरुस्त नहीं है। एक और रवायत जो पेश की जाती है वो ये पेश की जाती है कि मन सल्ला इंद कब्री समेतहु व मन सल्ला अलैया मिन बईदिन ओलमतहु, कि जो मेरी कब्र के ऊपर जो है वो दरूद भेजता है तो मैं उसको सुनता हूँ, और जो दूर से दरूद भेजता है तो उसका मुझे जो है वो बताया जाता है, इल्म दिया जाता है। इस रिवायत के मतलब गलत फ़हमी ये है कि इमाम आमिश रहमहुल्लाह से इसको दो बंदों ने नकल किया है, एक मोहम्मद बिन मरवान ने और दूसरा अबू मुआविया ने। लेकिन असल मामला ये है कि ये गलत फ़हमी है। इसको रिवायत करने वाला अकेला मोहम्मद बिन मरवान है। अबू मुआविया ने इसको आमिश से रिवायत नहीं किया है। ये लोगों को गलत फ़हमी हुई है। और ये मोहम्मद बिन मरवान जो है ना, इंतहा दर्जे का कज़्ज़ाब रावी है, झूठा रावी है, हदीसें गढ़ने वाला। ये वो है जिसको सुद्दी सग़ीर कहा जाता है, और 1000 से ज़्यादा हदीसें इसने गढ़ी थी। तो इतना बड़ा झूठा बंदा कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर भी झूठ बनाने से दरेग नहीं करता, तो उसकी रवायत को कैसे लिया जा सकता है? तो अबू मुआविया ने इसको कहीं बिल्कुल भी नकल नहीं किया आमिश से। इब्ने अब्दुल हादी कहते हैं कि वक़द रवा बाज़ुहुम हाज़ल हदीस मिन रिवायत अबी मुआविया अनिल आमिश व हुवा ख़तअन फ़ाहिशा। वो कहते हैं इब्ने अब्दुल हादी कि बाज़ ने इस को रिवायत किया, इस हदीस को
अबू मुआविया अन आमिश के तरीक़ से, लेकिन ये वाज़े तौर पर गलती है। व इन्नमा हुआ मोहम्मद इब्न मरवान तफ़र्रद बिही व मतरूकुल हदीस मुत्तहमुन बिल कज़िब, कि वो सिर्फ़ अकेला मोहम्मद बिन मरवान है जो अकेला इसको नकल करता है और वो मतरूक है और उसके ऊपर कज़िब की तहमत मौजूद है। मज़ीद वो कहते हैं कि कुल तो हाज़ल हदीस मौज़ून अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये हदीस घड़ी गई है। वलम युहद्दिस बिही अबू हुरैरा वला अबू सालेह वला आमश, तो वो जो हदीस की सनद में नाम लिए जाते हैं कि जी हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किया है, अबू सालेह ने, अबू सालेह से आमश ने, तो वो कहते हैं कि ना ही हज़रत अबू हुरैरा ने इस हदीस को बयान किया, ना अबू सालेह ने, ना ही आमश ने। वह मोहम्मद इब्न मरवान सुद्दी मुत्तहमुन बिल कज़िब वल वज़े, और मोहम्मद बिन मरवान है जो कि इसको बयान करने वाला, और उसके ऊपर झूठ की और हदीसें गढ़ने की तहमत मौजूद है। उकैली कहते हैं कि ला असला लहू मिन हदीसिल आमश व लैसा बिमहफूज़, कि आमश के हदीस की कोई बुनियाद नहीं है और ना ही ये महफूज है। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़ी अस्नादिही नज़र, कि ये जो रवायत पेश की जाती है इसकी सनद में नज़र है। तफ़र्रद बिही मोहम्मद बिन मरवान, इसको मोहम्मद बिन मरवान अकेला नकल करने वाला है। असुद्दी सग़ीर, जो सुद्दी सग़ीर है, मतरूक है, अनिल आमश, आमश से वो अकेला ही नकल करता है। इब्ने दाहिया कहते हैं मौज़ून, ये मनगढ़ंत रवायत है। तफ़र्रद बिही मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी, इसको अकेला मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी जो है वो नकल करता है। तो ये देखो सारे कह रहे हैं कि अकेला रवायती करने वाला जो है वो मोहम्मद बिन मरवान है, अबू मुआविया रवायत करने वाला नहीं है। और वो कहते हैं वकाना कज़्ज़ाबन, वो तो कज़्ज़ाब था। व रवाहु इब्नुल जोज़ी फ़िल मौज़ूआत, और इब्न जोज़ी ने इसको अल मौज़ूआत के अंदर ज़िक्र किया है। अल मौज़ूआत जो है इब्न जोज़ी की किताब, मौज़ूआत का माना है मनगढ़ंत, तो यानी उसके अंदर उन्होंने वो रिवायतें जमा की हैं कि जिनको वो कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ हैं, मनगढ़ंत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कतई नहीं फरमाया, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाम लेकर झूठ बांधा गया है। उन्होंने वो उनकी पूरी किताब जो है वो इसलिए बनाई कि इन रवायतों से बचो। तो वो तो इसलिए इसको जो है वो उधर ला रहे हैं कि इन रवायतों से बचो, और यहाँ ये हो रहा है कि उन्हीं रवायतों को दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है। मज़ीद इस रिवायत के अंदर अब्दुर्रहमान बिन अहमद अल आरज वो मजहूल रावी है, और इमाम आमश रहमहुल्लाह अगरचे एक बड़े दर्जे के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन बहरहाल एक कमज़ोरी उनके अंदर है कि वो मुदल्लिस हैं, और जो मुदल्लिस की रवायत अन के साथ हो वो काबिल कबूल नहीं होती, और ये रवायत भी उनकी अन के साथ है। तो ये उनके जो अहम दलाइल थे उनका मैंने जायज़ा पेश किया। अब एक आखिरी बात कह के तो मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। मैंने गुज़श्ता दर्स में एक बात कही थी कि इस उन्वान के ऊपर हम फतवाबाजी नहीं करते हैं, शिरक या कुफ़र का फतवा नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो इंदल कब्र सुनने के कायल हैं, कब्र के पास से सुनने के कायल हैं, वो फ़ोकल असबाब सुनने के कायल नहीं हैं, वो तहतल असबाब सुनने के कायल हैं। मैंने ये बात कही थी कि अलबत्ता जो वो असबाब बनाते हैं, जो वो समझते हैं कि ये असबाब है, हमारे नज़दीक वो असबाब साबित नहीं है। और वो असबाब क्या हैं? उनका नज़रिया ये है कि रूह और जिस्म का एक ताल्लुक़ मरने के बाद मौजूद होता है, तो ये उनके नज़दीक सबब है, इस वजह से वो कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कुरान हकीम से ये बात साबित होती है कि मरने के बाद रूह और जिस्म का कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता है। इस हवाले से मैं 3 चीज़ें जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगा। पहली चीज़ मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि कुरान हकीम के अंदर मैयत का लफ्ज़ जो है वो सब के लिए इस्तेमाल हुआ है, हत्ता कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तक के लिए भी मैयत का लफ्ज़ जो है वो कुरान हकीम में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह अल्लाह। सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वमा जअलना लिल बशरि मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हमने ए नबी आपसे पहले भी किसी भी बशर के लिए कोई हमेशगी पैदा नहीं की है, हमेशगी नहीं बनाई है। तो ए नबी क्या अगर आप फौत हो जाएंगे तो इन्होंने क्या हमेशा रह जाना है? तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत का लफ्ज़ मौजूद है, और फिर सब के लिए है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है।
सूरह ज़ुमर के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मौजूद है कि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, बेशक है नबी आप भी फ़ौत हो जाने वाले हैं और ये भी फ़ौत हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और औरों के लिए भी मैयत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। सूरह मरियम के अंदर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तेमाल फरमाते हैं कि वह सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। और सूरह मरियम के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज कि वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। तो ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरह शुअरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरमान के जिसमें वो दुआ करते हुए ख़ुद अपने लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। तो गया मौत हर एक के लिए है, आम लोगों के लिए भी है और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तक के लिए भी है। अब मौत है क्या, तो ये हम कुरान हकीम से देखते हैं। तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ज़ुमर के अंदर आयत नंबर 42 के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह जानों को कब्ज़ कर लेते हैं उनकी मौत के वक़्त। वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, और जिनकी अभी मौत नहीं आई होती उनकी नींद में भी अल्लाह जानें कब्ज़ कर लेते हैं। तो अल्लाह गोया कि मौत में भी जानें कब्ज़ करते हैं, नींद में भी जानें कब्ज़ करते हैं। लेकिन फिर एक फ़र्क होता है, उसका आगे अल्लाह ज़िक्र करते हैं। वो फ़र्क क्या है? अल्लाह फरमाते हैं फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जिसके लिए मौत का फ़ैसला हो चुका होता है उसकी जान को अल्लाह रोक रखते हैं। गोया कि उसका ताल्लुक़ मुनक़ते हो जाता है, उसकी जान रोक ली जाती है। वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा, और जो दूसरी है यानी नींद वाली जो है उसको एक मुकर्रर मुद्दत तक वापस भेज दिया जाता है। यानी मुकर्रर मुद्दत यानी उसकी मौत के वक़्त तक, कि मौत के वक़्त तक उसकी जो है वो नींद वाली वापस जाती रहती है, लेकिन जब उसकी भी मौत का वक़्त आ गया तो वो भी रोक ली जाएगी। तो कोई भी जिसकी मौत का वक़्त आता है तो उसकी जान को रोक लिया जाता है। तो सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वाज़े इरशाद मौजूद है। अब ये भी हम कुरान हकीम से ही देखते हैं कि ये जो रोका जाता है तो ये कब तक रोका जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह मोमिनून के अंदर इस चीज़ का भी जो है वो इज़हार फरमा रहे हैं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 15-16 उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे इंसानों की मौत का तज़किरा फरमा रहे हैं। आयत नंबर 12 से सारे इंसानों का तज़किरा शुरू है कि वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन, सारी इंसानियत का तज़किरा हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 15 में फिर सब के मतलब फरमाते हैं कि सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, फिर इसके बाद तुम सब मर जाने वाले हो। अब ये मर जाने वाले हैं तो उसकी वजाहत सूरह ज़ुमर में होगी कि सब की रूह जो है वो रोकी जाने वाली है। अब वो कब तक? अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून, फिर तुम क़यामत वाले दिन उठाए जाओगे। तो गया कि क़यामत तक जो है वो रूह रोकी जाती है। तो ये मौत होती है। अगर क़यामत से पहले जो है वो वापस भेज दी जाती है तो वो नींद हुआ करती है, वो मौत नहीं हुआ करती। हत्ता कि असहाबे काफ़ की जो है वो 309 साल बाद भी वापस भेजी गई है तो वो नींद है। हाँ, अलबत्ता मौजज़तन जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा मामला हुआ कि मौजज़े के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ मुर्दों की रूह को जो है वो पहले वापस भेजा, लेकिन वो सिर्फ मौजज़ा है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात 100 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वफ़ात दी और फिर उनकी रूह को वापस भेज दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात कहते हैं कि कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जो है वो ज़िंदा हो जाता है। तो ये सिर्फ मौजज़े के तौर पर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के साथ 70 लोग कोहे तूर पर मारे जाते हैं और वहाँ पर अल्लाह उनको हलाक कर देते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करते हैं तो उनको ज़िंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर देते हैं। लेकिन ये सारे मौजज़ा के तौर पर हैं। आम असूल यही है कि जो मैयत है उसकी रूह रोक ली जाती है, और ये अल्लाह ने असूल बताया है, ख़ुद कुरान हकीम में बताया है कि फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, जिसके लिए मौत का फ़ैसला अल्लाह उसकी रूह को रोक रखते हैं। तो भाई जिसको अल्लाह रोक रखें तो उसका कैसे तुम ताल्लुक़ जो है वो बना सकते हो? जब अल्लाह ने उसका रोक लिया है तो कोई आयत आप भी पेश कर दो कि जिसमें ये ज़िक्र मौजूद हो
कि ठीक है जी रोकी तो जाती है लेकिन उसके बावजूद एक ताल्लुक़ मौजूद होता है तो हम मान लेंगे। लेकिन जब रोकने का जिक्र तो कुरान हकीम में है और वो भी क़यामत तक के लिए है, तो ताल्लुक़ का कोई ज़िक्र कुरान हकीम में, सिर्फ कुरान हकीम में नहीं, किसी सही हदीस में भी कोई ज़िक्र नहीं है कि मुर्दे की जो है वो रूह और जिस्म का कोई ना कोई ताल्लुक़ मौजूद होता है। कोई सही सरी हदीस कि जिसमें वाज़े ये लफ्ज़ों में ज़िक्र हो कि मैयत के साथ जो है वो रूह का कोई ताल्लुक़ होता है, कोई सही सरी हदीस इसके ऊपर मौजूद नहीं है। तो जब कुरान हकीम जो है उससे ये बात वाज़े हो रही है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, और अहादीस मुबारका जो हैं, जो 2-3 सही इस मामला में बज़ाहिर ख़िलाफ़ जा रही हैं, उनकी ऐसी तावील हो सकती है कि वो कुरान के मुताबिक बन रही हैं, तो फिर सही रवश जो है वो यही है कि उनकी वो तावील अहादीस की जाए और नज़रिया कुरान के मुताबिक बनाया जाए कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही नज़रिया अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।